गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रितु अग्रवाल, योर अकाउंट्स टीचर। जैसे कि हम रेजोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं, हमने चैप्टर को समझा। क्या है ये चैप्टर? फर्म बंद हो रही है, असेट्स को बेचा जा रहा है और आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट कर दी जाती है। हम इस चैप्टर में 3 अकाउंट बनाते हैं, बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हमारी जितनी भी असेट्स होती हैं उनको रियलाइज किया जाता है, बेचा जाता है और जो पैसे आते हैं आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट हो जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते, उसका हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं क्योंकि वो इनसाइड लायबिलिटी है। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट होगी, इनसाइड लायबिलिटी की पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, आज मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रही हूँ वो क्या है कि अभी तक हमने क्या समझा था कि असेट्स को बेच दिया जाता था, बट इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट और आ जाता है। वो क्या कि जो असेट्स है वो किसी पार्टनर्स के द्वारा टेकन कर दी गई है, ले ली गई है। कोई पार्टनर कहता है कि मुझे दे दो, मान लो कि फर्म की कोई मशीनरी है तो उसको बेचने के बजाय फर्म ने वो मशीनरी किसी पार्टनर को दे दी, तो क्या फ्री में दे देंगे? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि बिकते तो पैसे आते। तो किसी पार्टनर ने अगर कोई असेट्स फर्म की ली है तो उसको वो फ्री में नहीं मिलेगी, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी मैं आज इस क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाने जा रही हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है आपकी बुक का। एबीसी 3 पार्टनर है, उनकी रेशियो क्या है? 5:3:2। ठीक है, आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटीज दे रखी है, लायबिलिटीज में आपको क्रेडिटर दे रखा है और ए का लोन दे रखा है। अगर ए का लोन दे रखा है तो इसका मतलब आपको ए के लोन का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, ए का लोन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे और उसके बाद कैश अकाउंट बनाओगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मा सबसे पहले बनाना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले असेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। फर्नीचर कितना है? 5,000 का 2 फर्नीचर। स्टॉक कितना है? 1,75,000। डेटर 2,40,000। BR 30,000। सिर्फ एक ही लायबिलिटी है आपकी क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद है ए का लोन अकाउंट, ए के लोन अकाउंट को हमने बाय साइड पे ट्रांसफर, क्योंकि दिस इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म एंड द लायबिलिटी बैलेंस इज ऑलवेज क्रेडिटेड, सो इट विल बी ट्रांसफर इन द क्रेडिट साइड ऑफ द लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट that will be transferred in the capital of the ABC, and the cash account opening balance it's a asset, so it's debit balance। opening balance जो है वो इसका डेबिट बैलेंस होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन। 20,000 of the debtor proved bad। 20,000 रुपए डेटर को नहीं, 20,000 रुपए डेटर के बैड हो गए हैं, नहीं मिलेंगे। तो मिलेंगे ही नहीं तो खत्म हो गए डेटर हमारे डेटर कितने रह गए? 2,20,000 के। BR रियलाइज फुल, BR से पूरा पैसा मिल गया। स्टॉक 1,70,000 में रियलाइज हो गए। अब समझना, अब बात आती है फर्नीचर की। हमारा फर्नीचर कितने का है? 5,000 का है। ये फर्नीचर मार्केट में नहीं बिका, बल्कि ये फर्नीचर किसने ले लिया? बी ने। बी कौन है? बी हमारा पार्टनर है। बी कौन है? बी हमारा पार्टनर है। पहले इनका टोटल करके लिख लेते हैं एक बार। 4,20,000। अगर कोई पार्टनर फर्म की असेट्स को लेता है तो हम कैसे दिखाते हैं? बाय बीस कैपिटल। 5,000 में फर्नीचर को लिया, जितने में लिया, और ब्रैकेट में दिखा देना फर्नीचर, ब्रैकेट में दिखा दोगे फर्नीचर, बस ये काम हो गया। अब मैंने कहा था क्या फ्री में दे देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर किसी पार्टनर को फर्नीचर दिया जाता है तो उसी टाइम उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर लिया जाता है, उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर लिया जाता है। तो 2 रियलाइजेशन बी के कैपिटल अकाउंट में से 5,000 रुपए निकाल लिए जाएंगे, डेबिट साइड पे दिखा दिए जाएंगे। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना, साथ के साथ दोनों तरफ शिफ्टिंग करना। कोई पार्टनर असेट्स को लेता है, उसके नाम से असेट्स को दिखा
दिखा देना और साथ के साथ आप रियलाइजेशन अकाउंट करके कैपिटल अकाउंट में उसके अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दोगे। ठीक है जी। अब आगे देखिए लायबिलिटी। अब ये भी बात समझने वाली है, क्रेडिटर्स की पेमेंट के बारे में वो कुछ नहीं कह रहा। दिस इज एन आउटसाइड लायबिलिटी। कहे या ना कहे, आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, तो टू कैश क्रेडिटर कितना अमाउंट है, क्रेडिटर कितना है, आपके क्रेडिट कितने हैं 2,75,000। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन भी है 20,000 का, तो टू कैश एक्सपेंसेस, तो ये चीज हो जाएगी। क्लियर हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करेंगे, इधर की साइड का टोटल करेंगे, इधर की साइड का टोटल आएगा, ये सारी आइटम माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लॉस। लॉस कितना आएगा 45,000। ये लॉस किसके बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, ए बी सी के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। 22,500, 13,500, 99,000। ठीक है जी, और टैली कर दो इसको। क्लियर। अब पार्टनर के लोन की पेमेंट करो। ठीक है, रियलाइजेशन का जो लॉस आया है वो यहां ट्रांसफर करो। कितना कितना 22,500, 13,500 और 9,000। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। ए का टोटल 1 लाख, टू कैश कितना अमाउंट आ जाएगा 77,500। बे का टोटल करेंगे 50,000 इधर, बैलेंस कितना बचा 315,000। अब सी का देखो, सी का इधर है 9,000, उधर है 5,000, तो बाय कैश 4,000। इसका मतलब है सी को लाना पड़ेगा। सी पैसे लेके आएगा और इनको पैसे दिए जाएंगे। अब सी पैसे लेके आया तो टू सीज कैपिटल कितने लेके आया 4,000। ठीक है, अब कैश अकाउंट बनाना है। ए को भी दिए पैसे और बी को भी दिए, एज कैपिटल बीज कैपिटल, कितना कितना अमाउंट जाएगा 77,500, 315,000। ठीक है, इधर से ए लोन की पेमेंट करी, ए लोन 30,000। ठीक है जी। असेस रियलाइज हुई टू रियलाइजेशन 4,20,000। लायबिलिटीज की पेमेंट करी 2,95,000 बाय रियलाइजेशन 2,95,000। आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको आपके बुक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।